हेलो। कहाँ? घर पे। मना लिया उससे? नहीं, सो रही थी, तबीयत ठीक नहीं उसकी। तुम अकेले घर पे क्या कर रहे हो? आ जाओ यहाँ पे। नहीं, मैं ठीक हूँ। फराज, बहुत गलत हुआ। मुझे डांटना ही नहीं चाहिए था उसको। बहुत दुख है मुझे भी। मैंने सोचा था तुम्हारे बच्चे को अपना समझूंगी। बहुत बुरा हुआ। तुमने कितने प्लान्स बनाए होंगे ना, कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने खुश हुए होगे इस न्यूज़ सुन के। मेरा भी यही हाल था। मेरी भी हर खुशी इस बच्चे पे डिपेंडेंट थी। बल्कि हम तो बिजनेस भी इन्हीं बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहे थे, है ना? चलो, हम एटलीस्ट एक दूसरे का दर्द तो महसूस कर सकते हैं ना। हमारा दिल बहुत दुखा है ना हमने। बदुआ तो निकली होगी तुम्हारे दिल से हमारे लिए। बदुआ? और मैं? तुम्हारी बीवी ने कहा था कि मैं ब्लैकमेल करती हूँ, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बदुआ देती हूँ। You are so mean. तुम हमेशा मेरा दिल तोड़ते हो। सॉरी। बहुत कर्ब से गुजर रही है। मुझे डांटना ही नहीं चाहिए था उसको। बहुत नाराज है, बहुत नाराज है मुझसे। जो किया उसने किया। नाराज वो तुमसे क्यों हो रही है? नाराज तुम्हें उससे होना चाहिए। मैंने तो उसे तुम्हारे लिए कभी भी कुछ करते हुए नहीं देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मोहब्बत करती है मुझसे वो। कैसे पता? मैंने तो हमेशा तुम्हें ही उसके लिए करते हुए देखा है। गाड़ी के आगे जान भी तुम ही दे रहे थे, याद आ गया? आई एम सॉरी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है सब कुछ कह के। लेकिन तुम्हें अपना कुछ याद नहीं है, उल्टा तुम गिल्टी फील कर रहे हो। अपने साथ इंसाफ तो करो। दोबारा तलाक का नाम भी मत लेना प्लीज। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ रह लोगी तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। भाई, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं उनके साथ नहीं रह सकती। पर गलती भी तो तुम्हारी है ना स्नेहा। अगर वो कह रहा है कि गलत फहमी हुई है तो तुम उसकी बात क्यों नहीं मान रही? वो सारी रात उसके साथ था, तब भी आप मुझे ये कह रहे? मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो वजह होगी जो फराज ऐसे करेगा, वरना वो ऐसा नहीं है, ये बात तो तुम भी जानती हो। नहीं, उसको मुझसे ज्यादा उस औरत पे भरोसा है। मैं बात करूंगा ना उससे, समझाऊंगा मैं उसको। नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। उसकी वजह से मेरा बच्चा चला गया। वो बच्चा उसका भी तो था ना स्नेहा। तुम उससे मिली नहीं, तुम्हें क्या पता वो कितना परेशान। और एक गलत फहमी की वजह से तुम उसको छोड़ने की बातें कर रही हो। तो क्या हो गया है? क्यों बहस कर रही हो? छोड़कर आए इसको, खुद ही लड़ लुड़ के ठीक हो जाएंगे। बाद में आके शरोज को भी ले जाना। स्नेहा, मेरा ख्याल है जुनैद ने बिल्कुल सही मशवरा दिया है तुम्हें। बेटा, तुम्हारा घर है, इस तरह से तुम्हें छोड़ कर नहीं आना चाहिए था। जुनैद बेटा, ले जाओ इसे वापस घर। अम्मी, मैं वहां नहीं रह सकती। ये बात भी जाके उधर ही बोलना। जाए जाए, लेके जाए इसको, छोड़े वापस जाके प्लीज। किससे कॉल कर रही हूँ? मोना को कॉल करी हूँ, मुझे उसके घर जाना है। स्नेहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। उसने ब्लॉक कर दिया? अभी तलाक हुई नहीं और उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। सोचो तलाक होगी ना तो कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। भैया, मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? स्नेहा, तुम्हारी इसी जिद की वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं। अपनी अना को अपने पास रखो और जाके उससे माफी मांगो।
मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, उसी घर में तुम्हारी जन्नत है, समझी? ऑटो। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर आप मेरे लिए नाश्ता बना सकते हैं तो मैं नहीं बना सकती? बेशर्म, शर्म नहीं आती? इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो मेरे शौहर से? स्नेहा, तुम ठीक हो ना? स्नेहा, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इबादत करने जाती हो ना तुम तो उसके घर में, है ना? स्नेहा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? मत करो ऐसी बातें जिसके बाद मैं इससे नजर भी ना मिला सकूं। अभी भी इसकी फिक्र है तुम्हें? पता है ना क्या क्या था? ऐसे शर्त लगाई थी मुझसे कि कोई बर्थडे पासा नहीं होता। मुबारक हो, शर्त जीत गई हो तुम। स्नेहा, खुदा का वास्ता स्नेहा, ऐसे मत कहो। बकवास करो तो मुझे थप्पड़ लगाऊंगी मुंह पे। मार कर दूंगी मुंह पे, मार मार के शौहर ने। स्नेहा क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए तुम? आप देख रहे हैं ना, इसने ऐसे ही किया था। कब किया था? झूठी स्नेहा! 2 नंबर आ रहा। स्नेहा बस करो, बस करो। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाकई एक बहुत डिसेंट खातून है। शरीफ औरत दूसरों का मर्द नहीं फंसाती। स्नेहा बस करो, मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, नहीं है ऐसा? खाओ शेरोज की कसम, खाओ खाओ। हाँ, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, रखो अपना शौहर। तुम मुतन पहनती हो दूसरों की, मेरी जगह पे बैठ के नाश्ता कर रही हो। ये मेरी जगह थी। अच्छा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम रखो इसे। तुम्हें कोई मतलब नहीं मुझसे? हाँ। छोड़ना चाहती हो मुझे? हाँ। ठीक है, जाओ, छोड़ दिया तुम्हें, जाओ। तलाकनामा भिजवा देना। कितनी आसानी से तुम्हारे मुंह से लफ्ज निकलते हैं। हाँ? जाओ, मेरा बैग लेकर आओ। जाओ जाओ, अभी मेरा बैग लेकर आओ। मुझे नहीं जाना अंदर। और बैठो जाके गप्पे मारो उसके साथ। जाओ। तुम भी ना तलाक अब लेके दिखाओ, मान जाओ तुम्हें मैं। हाँ सही है, चलो, देख लेंगे। ये चाहिए ना तुम्हें? ये चाहिए, ये चाहिए। लो लो लो। तुम फिर आ गई हो? राज का नाश्ता कर रहा था उसके साथ। उसके चुंगल में शदीद फंस चुका है वो, लेकिन आप लोग को मेरी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ तो फंसेगा ही। अगर तुम ऐसे बार बार घर छोड़कर आ जाओगी तो ये तो होगा ही। मर्द का फिसलना कौन सी बड़ी बात है? भाई फिसल जाए चलेगा? अगर मैं तुम्हारी वाली हरकतें करूंगी तो ये तो फिसल ही जाएंगे। मेरी वाली हरकतें क्या किया मैंने? कुछ ना कुछ तो किया होगा ना तुमने, वरना बताएं आप, इतना मिसाली शौहर उसका दिल कैसे बदल सकता है? देखो बेटा स्नेहा, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, अल्लाह ताला ने शौहर को ऊंचा दर्जा दिया है। वो तुम्हारी इजाजत के बगैर भी उससे दूसरी शादी कर सकता है। तुम कुछ नहीं कह सकती बेटा। और शहरोज तो तुम्हारी ताकत है ना, तुम्हारी जगह थोड़ी कोई ले सकता है। लेकिन नीलम ठीक कह रही है, तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए। और मास्टर बेडरूम तो बिल्कुल भी नहीं। बंदा पूछे, अगर वो लड़की कहीं पे भी पड़ी रहे तुम्हारा क्या जाता है? कम से कम तुम्हें तलाक तो नहीं दे रहा ना, इसी में खुश रहो। और आप जाके उसको समझाएं फौरन। क्या समझाओ? दूसरी शादी कर ले वो। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है? आजकल तो कितना कॉमन है ये। एक बात बताएं सच आप सब मुझे, मैं वाकई आप लोग की अपनी हूं ना, या किसी कचरे के ढेर में से उठाया था मुझे? जरा बराबर मेरा एहसास नहीं है आप लोगों को। लो भाई, ख्याल है इसीलिए तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। बोले यकीन नहीं। स्नेहा मेरी बात सुन। बात सुन, देखा आपने कितने प्यार से समझा रहे हैं, समझ रही है ये? अगर ये लड़की यहाँ पे रही ना तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। जाइए अब, समझाए। स्नेहा, स्नेहा बेटा, अपने भाई का घर बर्बाद करोगी क्या? चलो उठो, सीधी तरह से अपने घर जाओ। कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगी। देखो मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर जाओगे तो मेरे हाथ से। चमड़ी उधेड़ दे मेरी, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। और भाभी से कहें फिक्र नहीं करे, मैं उन पे बोझ नहीं बनने वाली।
तुम्हें इसी हठधर्मी की वजह से उसने तुम्हें छोड़ा होगा। और भाभी से कहें कि मुलाजिम निकालते, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। ताकि वो बुरी बन जाए कि नन से काम कराती है। कितनी फिक्र है ना आपको उनकी। आपको तो बेस्ट सास का तमगा मिलना चाहिए। देखो मेरे बच्चे, तेरे एक ही बेटा है, एक ही बहू, और मेरा ठिकाना भी एक ही है। और इत्तेफाक से आपकी बेटी भी एक ही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें फिक्र नहीं है? आ जाओ बेटा, आ जाओ, चलो पूछो मामा से, पूछो, चलो। ये क्या कर रही है भाभी आप? क्या कर रही हूँ? बल्कि बेटा, आपकी अम्मी जो है ना, वो आपके बाबा को छोड़ के यहाँ पे रहना चाहती है। सही है? आप नहीं नहीं, आप परेशान नहीं हो, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। यहाँ सब ठीक है। लो, परेशान कैसे नहीं हो? बताओ ना उसको सब कुछ, सच सच बताओ। क्या करें, कुछ तो। मैं क्या ख्याल करूं? तुमने ख्याल किया था? आ जाओ, हम खाना खाएं। हाँ, कुछ नहीं है, आ जाओ। क्या खाओगे तुम? हाँ, पानी पिया तुमने? खाओगे तुम? मैं तो इन औरतों का पता ही है, लेकिन तुम तो समझदार हो। को नहीं पता जुनैद भाई, जो स्नेहा ने किया ना तारा के साथ, मैं सोच भी नहीं सकता था। तो ठीक है, लेकिन जिस तरह तुम उसकी साइड ले रहे हो तो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी ना। स्नेहा से गलती हो गई है, माफ कर दो उसे। तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? तारा से दूसरी शादी करना चाह रहे हो? ये आपसे स्नेहा ने कहा होगा ना? जुनैद भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तारा के साथ सिर्फ बिजनेस कर रहा हूं। तो ये बात तुम स्नेहा को क्यों नहीं बता रहे? कैसे बताऊं उसे? चिढ़ती है वो तारा के नाम से, काम कैसे करने देगी मुझे उसके साथ? लेकिन फराज, बताना तो पड़ेगा ना कि उसे गलत फहमी हुई। आपको समझाए ना स्नेहा को, उसे कहे वो अब वापस आ जाए, लेकिन उसे ये भी समझाने की कोशिश करे कि मैं तारा से मिलना नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन फिर तुम लेने आओगे तो उसका मान रह जाएगा। आखिर बीवी है तुम्हारी। बेटा, जब राज टूटता है तो वो दोबारा जुड़ नहीं सकता ना। इसी तरह जब दिल टूटता है ना तो वो दोबारा नहीं जुड़ता। आपके बाबा वर्ल्ड बेस्ट फादर हैं, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? तारा आंटी की वजह से। हाँ, मैं पापा को बोलूंगा तारा आंटी को निकाल दें। नहीं मानेंगे। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई भरी दोपहर में? चलो अंदर, फराज आ रहा है। बाबा आए हैं। देखा कितना खुश हो रहा है। अब सुन में आई बात? तैयार हो चल के? चले ना मम्मा। आ जाएगी ये, चलो हम दोनों चलते हैं। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ जल्दी से। चलो उठो, हुलिया दुरुस्त करो अपना। इसीलिए सब कुछ हुआ है। बताओ तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? कुछ पहनो। कहाँ है ज्वेलरी? बैग में पड़ी है। इस बैग में? इसमें? किधर है? इसमें जिपर में है? ऊपर ही है। ये लो, पहनो। ओ बहन, वो आ गया। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। देखो मेरी जान, औरत की आफियत इसी में है कि वो अपने शोहर के घर में रहे, समझी? अब वो आ तो गया तुम्हें मनाने के लिए, इतना तो ख्याल किया है ना उसने तुम्हारा।
जाओ तमीज से उससे माफी मांगो और अपने घर वापस जाओ, समझी? चलो जल्दी आना। ओके। चलो सामान ले अपना जाके। शिरोज कहाँ है? बाबा ठीक हो? चलो बेटा घर चले। तारा आंटी तो नहीं है ना वहाँ? तारा आंटी हमारे घर में तो नहीं रहती बेटा। वो आएंगी तो नहीं ना? आपको प्रॉब्लम है उनसे कोई? वो मुझे अच्छी नहीं लगती। बेटा ये बात आपसे किसने कहा है कहने को? मामा ने? चलो बेटा आप जाओ, सबको खुद हाफिज किया। हाँ मेरे बच्चे को पॉइजन कर रही हो? कैसी बात है उसके दिमाग में डाल रही हो तुम? ये मैंने नहीं, ये बातें उसने मुझे बताई हैं। बुलाऊं उसे अभी, पूछो उससे। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। आइंदा तुमने ऐसी बात की ना उसके साथ, तुम्हें ले जाऊंगा उसका यहां से और तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। तो तुम तो चाहते ही यही हो। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। देखा आंटी आपने कितनी बदतमीजी हो गई है। और तुम भी तो बदतमीज हो, पता नहीं किस गैर औरत को घर में लाके बिठाया हुआ है। शेरोज बेटा, बेटा इधर आना, देखना तुम्हारी माँ की जुबान कितनी लंबी है। शेरोज को आप प्लीज हमारे बीच मत बात करें। वाह, मेरे घर में खड़े होके आप लोग ये तमाशा कर रहे हो, इतना ऊंचा बोल रहे हैं। मेरी बेटी तुम लोग की बातें सुने, तुम लोग का बेटा ना सुने। फराज बेटा तुम ये बात को खत्म कर दो ना, मेरे बच्चे को माफ कर दो। माफ? क्या हो गया अम्मी आपको? मैं क्यों? आंटी मैं तो कब से बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये सुनती कहाँ है मेरी? मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, इसके बाद तुम्हें लेने नहीं आऊंगा मैं। हाँ तो बताओ, कोई बात नहीं। क्या कर रही है स्नेहा? पागल हो गई हो क्या? चलो जाओ उसके साथ, जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। क्या हो गया अम्मी आपको? कहा है ना इस घर के सारे काम कर दूंगी, फिर क्या तकलीफ है आपको? हाँ बिल्कुल ठीक है, सारे घर के वॉशरूम भी साफ करती रहना फिर। हाँ तुम्हारा गन उठाने से बेहतर है इस घर का गन उठा लूं मैं। यार तुम बता। बेटा तुम तो समझदारी से काम लो। देखा अम्मी आपने? देखा, बस यही कमी रह गई थी ना। स्नेहा बेटा अपने बेटे का सोचो ना, वो नहीं रह पाएगा यहाँ। आंटी मेरी बात हो चुकी है, अब इसने घर आना होगा ना, ये खुद आएगी मेरे पास। मैं जा रहा हूं यहाँ से। हाँ जाओ जाओ, अब उसको बताना सारी बातें जाके यही करते हो ना तुम। जाहिल औरत। क्या लड़की थी ये, हैं? पता नहीं कैसी तरबियत किया आपने अपनी बेटी की। जानो मेरी, आई एम सॉरी, आपको ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मैंने भी बहुत कोशिश की, आपके बाबा ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जब ज्यादा लड़ाइयाँ होती है ना तो अलग होना अच्छा होता है। आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए? पता नहीं। अब हम यहीं रहेंगे? नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेंगे, फिर हम चले जाएंगे। मैं स्कूल जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं जाओगे, बिल्कुल जाओगे। पुराने वाले या तराना वाले? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इसका एडमिशन तराने के स्कूल में नहीं हो सकता, उधर की तो फीस इतनी ज्यादा है, और इसका तो वहां पे एडमिशन भी नहीं होगा। मैं फर्स्ट आता हूँ। माँ सदके जाए बेटा, उन डफर बच्चों में अगर तुम फर्स्ट आ भी जाओ तो कौन सा तुमने तीर मार लिए हैं? और ये तो वो
2000 रुपए वाले स्कूल में पढ़ता था ना, कुछ इस तरह ही फीस थी ना इसकी, नहीं? आओ चलो खाना खाए, आ जाओ। बेटा खाना खा लो, फिर उसके बाद आके मुझसे बात कर लेना, है? नहीं? अच्छा। मैं दोनों मासियों को निकाल रही हूँ, ठीक है ना? दोनों मासियों को निकाल दोगी? हाँ, कभी अपने बेटे के बारे में भी सोच लिया करें। इतनी जिम्मेदारियां उसके सर पे, अब बहन भी सर पे आके रहने लग गई है। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी अम्मी। बल्कि कोई और काम भी हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं कर लूंगी। मैं बस चाह रही थी कि शरोज का एडमिशन तराना के स्कूल में हो जाए। अभी तो समझाया मैंने तुम्हें कि ये नहीं हो सकता। हाँ कोशिश कर ले। अगर तुम 10 घरों के भी झाड़ू पोछे करोगी ना, तब भी फीस पूरी नहीं होगी। अब समझ आई? हाँ मैं कह रही थी ये साल जाया हो जाएगा इसका, क्या करेगा फारिग बैठ के। अच्छा कोई और स्कूल पता कर ले अगर हो सके तो, क्योंकि पुराना वाला स्कूल बहुत दूर पड़ेगा हमें। अब ये हमारे घर के पास मदरसा है ना, और तुम्हारे बेटे ने तो कुरान भी नहीं पढ़ा। कितनी बुरी बात है, कुरान पढ़ाओ पहले उसको। बल्कि मैं जुनेद को बोलूंगी कल जाके इसका एडमिशन करा देगा, ठीक है? हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। आपको किसने अंदर आने दिया? मैम वो आपकी मेड ने। उठाएं सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए। मैडम सामान तो देखिए बिल्कुल नया माल है। उठाएं आप। मारिया, मारिया निकले आप यहां से। तुम भी ठीक घड़ी की सुई की तरह आते हो, पूरे 9 बजे। नाश्ता किया? काम की बात करो प्लीज, अगर काम नहीं है तो फिर मैं जाऊं? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मैं रोज इस तरह आके तंग आ चुका हूं। प्लीज, तुम्हें तो काम की फिक्र कोई नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने 1-2 लोगों से माल की बात की है। He's here? ये तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तुम बताओ कितनी जल्दी डिलीवर कर सकोगे? मैं तो वैसे ही आ गया था, ये तो हिसाब लगा के बताना पड़ेगा। तो तुम क्यों आ गए थे जब हमारी पहले बात हो चुकी थी? हमारी तो कोई बात नहीं हुई। सुनो, गलत बात मत करो। तुम रेट बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो? एक मिनट तारा। नहीं फराज, तुम्हें नहीं पता इन लोगों के नखरों का। मेरी बात तो सुने। आपके पास ग्राहकों की कमी नहीं है और हमारे पास भी काम करने वालों की कमी नहीं। ले जाओ इसे, मुझे नहीं बात करनी। मारिया, मैडम मारिया इनको लेके जाओ। बात तो सुनने दो। मारिया, हेलो जी, वो दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए शायद नहीं आ रहा होगा। 15 तारीख से नहीं आया? अपनी नानी की तरफ था दरअसल, इसलिए शायद नहीं आया होगा। मैं उसको भेजता हूँ कल परसों से। जी जी जी, अच्छा जी, खुदा हाफिज। जल्दी करो जल्दी करो, इसके बाद तुमने झाड़ू भी देना है। और इसको ना करो इस कपड़े से, नहीं प्लीज। और शहजादा शरोज नहीं उठे क्या अभी तक? हाँ मैंने सोचा पहले डस्टिंग कर लूँ, सारे काम कर लूँ, फिर शरोज को उठा दूंगा। वाह क्या बात है। ओ हेलो, रुको, इससे नहीं करते ये। पहले गीला कपड़ा लो, उससे साफ करो, फिर इससे करना। तुम्हें किसी ने कुछ सिखाया नहीं था क्या? मैं करती हूँ।
वाह, मैं जब यहाँ पे होती हूँ तब तो उठ के कभी आपने पानी तक ना पिया। आपकी बेटी ने थोड़ा सा हाथ क्या लगा लिया, कैसे भाग के आई है? खैर, जो मर्जी करे, मुझे क्या। ला मुझे दो ना, छोड़। रहने दे, आपका मुस्तकबिल खतरे में आ जाएगा। अच्छा, सॉरी ना, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। नहीं बेटा, सारा दिन गुजर जाता है काम करते करते। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पकाना। पहले तो दो दो मास्टर थी सारे काम करने के लिए, वो भी शाम हो जाती थी उन्हें काम करते करते, लेकिन मौत मिली। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला है ना, सब ठीक कर देंगे। नेहा जी, जल्दी करना, इधर आना। तराना ने स्कूल जाने लेट हो रही है, उसकी मदद करो। आती हूँ। तराना उठो, तैयार हो बेटा, टाइम हो गया स्कूल का। 2 मिनट्स। ये यूनिफॉर्म है, जल्दी से पहनो। उठो, शाबाश। मामा, मेरा बेटा उठ गया। मामा मैं भी तराना के साथ स्कूल जाऊंगा। पहले एडमिशन तो हो जाए स्कूल में, हाँ, तक आप मदरसे जाओगे। ये मदरसा क्या होता है? मदरसा भी एक स्कूल होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का। चलो शाबाश, मुंह हाथ दो, मैं आपका कमीशन वास्ते करती हूँ। मैं कमीशन वर्क पहन के जाऊंगा। हाँ, तुमने अभी तक उसको तैयार ही नहीं की है? मैंने उठाया है, पर वो उठ नहीं रही है। तुम्हें अपने बेटे से फुर्सत मिले तो तुम मेरा कोई काम करो ना, तैयार कराओ उसको जल्दी। चलो तराना उठो, शाबाश, देर हो रही है, आप भी जाओ जाके तैयार। मामा, मामी आपसे ऐसे बात क्यों करती हैं? वो बड़ी है ना, इसलिए इस तरह बात करती है। चलो शाबाश, आप जाओ, मामा आ रही है, जाओ। तराना उठो, शाबाश, आ जाओ, आओ, देर हो रही है बेटा, उठो। ये लो बेटा। कोई बात नहीं, मैं कोई और लगा देती हूँ। ये क्या पहना है? सलवार कुर्ता। कार्टून लग रहा है। नहीं, आई थिंक मैं अच्छा लग रहा हूँ। बल्कि अब देर हो रही है, तुम भी उठो तारा। चले भाई, हम लोग निकलते हैं, क्योंकि रास्ते में ही खा लेंगे बस अब। ये नहीं जा रहा। अब अरे क्या हो गया तुम्हें? आपने तो कहा था कि भाई दाखिला करा देंगे जाके शहरोज का। मेरी बात सुने, आप तराना को लेके जाए, लेट हो रहा है इसको। जाएं, जाएं ना। चलो, अल्लाह हाफिज़ बेटा। तुम खुद ले जाओ ना, पास ही तो है मदरसा। हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी। आओ शहरोज। और सुनो, ये तो समेट के जाओ। ये मैं आके कर लूंगी। आओ बेटा। बड़ी जुबान चलने लगी है इसकी तो। बस बेटा, ये देखो, ये तुम्हारा स्कूल बैग, तुम्हारा फेवरेट है ना, और ये तुम्हारी यूनिफॉर्म भी ले आया हूँ। मैं यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकता। कहाँ जा रहे हो? मदरसा। तुम मदरसे भेज रही हो इसे? जहां अफोर्ड कर सकूंगी वहीं भेजूंगी ना। एक मिनट, तुम्हारा भाई अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सकता है, तुम इसे नहीं भेज सकती क्या? नहीं, ठीक है,
फिर मैं इसे यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तुम पढ़ा सकोगे बेस्ट स्कूल में इसको? अफोर्ड कर सकते हो? ताना दे रही तू मुझे? ताना नहीं दे रही, लेकिन अगर ताना समझना है तो समझ लो। कर सकता हूँ अफोर्ड में। उसके दिए हुए पैसों से जो तुम्हें अपने साथ टाइम स्पेंड करने देती है। चुप कर जाओ तुम। नहीं चुप करूंगी मैं। तुम्हारे घर पे होती ना तो भी मदर से भेजती। तुम्हारी कमाई का एक दाना अपने बेटे के मुंह में नहीं डालूंगी मैं। कुछ दिन ही सब ठीक। आ जाओ। बाय बाय। नहीं चलाओ प्लीज। क्या हुआ? बंद क्यों कर दिया? जल्दी लगी हो? मेरा बच्चा इतनी गर्मी में पैदल चल रहा था, मदरसे जा रहा था। तुम्हें इसे अपने साथ रखना चाहिए। कुछ कमाऊंगा तो अपने पास रखूंगा ना उसको। पैसे तो तुम्हारे पास अभी नहीं है। सारा मुझे चैरिटी नहीं चाहिए। इसमें चैरिटी की तो कोई बात नहीं है। जब कमाएंगे तो वापस कर देंगे। जब कमाऊंगा तब ले लूंगा। अभी मुझे तुमसे एक थैला भी नहीं लेना बस। घर तो तुम्हारे पास है नहीं, किराए का है। खाओगे कहाँ, रहोगे कहाँ? बस सामान बेच दूंगा, घर खाली कर दूंगा, गाड़ी बेच दूंगा, बाइक ले लूंगा बस। मामा मुझे नहीं पढ़ना। मैं यहीं खड़ी हूँ ना, आप जाके बैठो जाओ। स्नेहा, स्नेहा बेटा, क्या हो गया? ऐसे क्यों खड़ी हो बेटा? और तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई? मैं परेशान हो गई थी बेटा। शेरोज कैसे पढ़ेगा वहाँ? उसको तो इस माहौल की आदत ही नहीं। अच्छा दरवाजा तो खोलो ना, मैं अंदर आके बात करती हूँ। खोलो दरवाजा। स्नेहा, कहती थी ना बेटा मैं, अभी जान अपने घर वापस चली जाओ। नहीं जाऊंगी मैं घर। क्या हो गया है? क्या हुआ है? वो दरअसल शरोज की तरफ से परेशान हो रही थी ये। अगर उसका किसी मामूली से छोटे से स्कूल में दाखिला हो जाता तो। वाह भाई, अब ये भी हमारा मसला है। उसके बाप को बोले ना कि जाके उसका दाखिला कराए। हमने इतना करा दिया, काफी नहीं है? और मेरी बात सुने, अगर ये लड़की इस तरह बच्चे के पीछे भागती रही ना तो घर का तो ये हशर हो जाएगा। वापस बुला ले काम वालियों को, मुझसे नहीं होगा। हाँ? ओहो हो, कैसे नहीं होगा? हैं?
अब जब मैंने मासी घर से बाहर निकाल दी है तो ये मुझे कह रही है कि मासी वापस बुला ले। मजाक है क्या? हवा में आ जाती है मासियां? बेटा देखो, अगर तुम्हें काम नहीं करना था तो बेटा तुमने फिर मना क्यों किया था? मैंने सोचा था कि घर के काम करूंगी तो ये शहर उसको स्कूल में डाल देंगी, लेकिन वो तो मदरसे ही जा रहा है, तो क्या फायदा। वाह भाई वाह, पहले हम 3 लोग घर के अंदर है, ऊपर से 3 लोग और आ गए हैं। 3? क्या मतलब? ये जो खड़ी है तुम्हारे सामने, इनका खर्चा किसी खाते में नहीं आता। बस अब यही करती हूँ, कोई जॉब ढूंढ के अम्मी और शरोज का खर्चा उठा लेती हूँ, और कोई और इंतजाम होगा तो घर भी छोड़ के चली जाऊंगी। बहुत अच्छी सोच है। ये बात तुमने ऐसे ही अपने भाईजान के सामने बोल देनी है। समझा दे इसको। बढ़िया है। सब आपकी वजह से हुआ। क्यों नहीं हिम्मत करती आप? क्यों? करें हिम्मत, चले मेरे साथ, घर भी मिल जाएगा और काम भी।